और उसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को परेशानी या किसी को कोई दिक्कत हो तब झट से कमेंट बॉक्स को खोलें और झट से टाइप कर दें अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर आप नए हैं वीडियो पर तो मेरे बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब के बटन को भी टैप कर दें। ओके, चलते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे लकार। लकार का मतलब क्या हो गया? काल। ठीक है, लकार का मतलब क्या हो गया? काल। ठीक है, काल। अब लकार में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, लकार में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लकार 5 प्रकार के होता था, 5 प्रकार के होता है। ठीक है, 5 प्रकार के होता है, जिसमें से पहला कौन था? लट लकार। लट लकार। दूसरा कौन सा था? लंग लकार। लंग लकार। तीसरा कौन सा था? लिट लकार। लिट लकार। लकार। चौथा कौन सा था? लोट लकार। और पांचवा कौन सा था? विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे चौथा के विषय में, लोट लकार के विषय में। लोट लकार है क्या? तो हेडिंग डाल देंगे लोट लकार। हेडिंग डाल देंगे लोट लकार। लोट लकार क्या है जानेंगे इसके विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा हो जाए तो वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द या वाक्य जिसमें आज्ञा आदेश, जिसमें आज्ञा आदेश नियम आदि का बोध हो, लोट लकार कहलाता है। लोट लकार कहलाता है। यथा तुम पटना जाओ। तुम पटना जाओ। ठीक है, तुम पटना जाओ। ठीक है, उसके बाद मैं स्कूल जाऊं। मैं स्कूल जाऊं। ठीक है, तीसरा तुम ट्रैफिक के नियम का पालन करो। ओके, तो इस प्रकार से अब चलते हैं फिर से। लकार 5 प्रकार के होता है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। लोट लकार क्या है? वैसा शब्द या वाक्य जिसमें आज्ञा आदेश नियम आदि का बोध हो, लोट लकार कहलाता है। तुम पटना जाओ। मैं स्कूल
सॉरी, हाँ, तुम पटना जाओ। तुम पटना क्या है यहाँ पे हमारा, तुम पटना जाओ हमारा क्या है ना, आज्ञा दिया जा रहा है। तुम पटना जाओ, जैसे बोलते हैं ना, तुम पटना जाओ, तुम लंदन जाओ, तुम पेरिस जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, वो सब क्या है, आज्ञा हो गया, सॉरी आदेश हो गया, आदेश। उसके बाद मैं स्कूल जाऊं, ये आज्ञा हो रहा है। तुम ट्रैफिक के नियम का पालन करो, यह एक प्रकार के नियम का बोध हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब लोट लकार, लोट लकार अनुज्ञा या आज्ञा, आज्ञा अर्थ में। ठीक है, ये जान गए हम लोग, अनुज्ञा या आज्ञा अर्थ में। अब आते हैं पहचान। पहचान क्या होगा, अब आते हैं पहचान। जिस जिस क्रिया धातु, जिस क्रिया या धातु के अंत में किसी आज्ञा, आदेश, नियम आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, लोट लकार कहलाता है। हो गया है। अब जानते हैं यथा में। यथा मतलब जैसे, यथा मतलब जैसे। कैसे हो जाएगा इसमें, कैसे हो जाएगा, सबसे पहले है ना, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, है ना, तुम खेलो, तुम खेलो। उसके बाद मैं सब्जी लाने जाऊं, तुम्हें माता पिता के बातों का पालन करो, तुम माता पिता के बातों का पालन करो। ये सभी हमारा क्या जाएगा, लोट लकार में। अब चलते हैं हम लोग बनाने के नियम में। बनाने के नियम में, ठीक है, एक बार फिर से हो जाए। लोट लकार, यहाँ देख लीजिए, लोट लकार अनुज्ञा या आज्ञा अर्थ में। पहचान, जिस क्रिया धातु के अंत में किसी आज्ञा, आदेश, नियम आदि का बोध होगा तो लोट लकार कहलाता है या लोट लकार में समझा जाता है। ठीक है, यथा तुम पढ़ो, यानी तुमको कहा जा रहा है तुम पढ़ो। तुम खेलो, तुम्हें आदेश दिया जा रहा है तुम खेलो। मैं सब्जी लाने जाऊं, है ना, मतलब आदेश ले रहा है, आज्ञा ले रहा है कि मैं सब्जी लाने जाऊं। तुम्हें माता पिता का बात का पालन करो, यानी कि तुम अपने माता पिता के बातों का पालन करो। तो यह हो गया नियम। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि बनाने का दोनों नियम तो देख चुके हैं। कैसे बनेगा जो मालूम नहीं है आप लोगों को। पहचान क्लियर हो गया, है ना, पहचान क्लियर हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या बना लेंगे बनाने के नियम में,
यहां पे लिख लो बनाने का नियम, बनाने का नियम, नियम, बनाने का नियम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पुरुष, ओहो सॉरी धातु प्रत्यांत लिखना था ना, धातु प्रत्यांत, धातु प्रत्यांत। उसके बाद धातु प्रत्यांत का मतलब प्रयुक्त होने वाला, क्या होने वाला, प्रयुक्त होने वाला। ठीक है, द प्रयुक्त होने वाला। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, पुरुष, पुरुष के बाद एक वचन, एक वचन, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद बहुवचन, बहुवचन। पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष त, ताम, अन, अन्न, ही या अ, तम, त, आनी, आब, आम। ठीक है, त, ताम, अन, ही, तम, त, ही, तम, त, त, ही, तम, त, आनी, आब, आम। इसको मान लो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, त, ताम, अन, ही, तम, त, आनी, आवा, आमा। ठीक है, अब इसको उदाहरण देख लेते हैं कैसे बनाया जाएगा इसका अनुवाद बच्चों। इसका अनुवाद कैसे बनाया जाएगा बच्चों बताओ। तो यहाँ पे अनुवाद देख लेते हैं, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। तो तुम पढ़ो का क्या बन जाएगा, तुम का क्या होता है, त्वम होता है ना, त्वम। अब पढ़ना के क्या होता है, पठ। ठीक है, त्वम पठ। और इसके बाद तुम रहेगा तो या तो लगा देंगे ही या लगा देंगे अ। तो यहाँ पे लगा देते हैं अ। तो यहाँ हो गया अ, त्वम पठ हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, यहाँ देखो ये व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण में म पूरा नहीं होता है, इसलिए म ये क्या हो जाएगा, आधा होकर अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे मैं खाता, मैं, ठीक है, चाहे तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें छोड़ो। ठीक है, उसे, उसे भी नहीं छोड़ो, उसे भी छोड़ो। हाँ, उसके बाद तुम खेलो, तुम खेलो, तुम खेलो। तुम का क्या हो जाएगा, तुम, तुम खेलना के क्रीड। तो ही लगाना है तो क्रीड ही हो जाएगा, म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अनुवाद बना लेंगे। ठीक है, और भी देख लीजिए कैसे बनेगा। मैं जाऊं, मैं जाऊं आदेश है, सॉरी आज्ञा है। तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम। आपको मालूम है, शुरू क्लास में बता दिए हैं, अहम। जाना के क्या हो जाएगा, गच्छ, है ना, जाना के क्या हो जाएगा, गच्छ। अब इसमें लगा देंगे 7 नंबर का, तो हो जाएगा गच्छामि। क्या बन जाएगा, गच्छामि। ओके, चलिए तो फिर से एक बार देख लेते हैं।
लोट लकार। लोट लकार कहने का मतलब है अनुज्ञा या आज्ञा अर्थ में। लोट लकार की परिभाषा जानते हैं। लोट लकार की परिभाषा कहने का मतलब है कि वैसा लकार जिसका प्रयोग अनुज्ञा या आज्ञा अर्थ में हो, या जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुज्ञा या आदेश का पालन हो, वह लोट लकार कहलाता है। दूसरा है हमारा, ठीक है, पहचान के लिए तुम पढ़ो, है ना, उसे पढ़ने दो, है ना, तुम खेलो, है ना, मुझे जाने दो, तुम्हें बोलने दो, उसे हंसने दो, वे लोग को गाने दो, है ना, हमें जाना, मुझे जाना है। ये सभी हमारा किस में हो जाएगा? लोट लकार में हो जाएगा। उसके बाद पहचान के लिए आ जाओ तो जिस क्रिया धातु के अंत में नियम, आदेश, आज्ञा आदि शब्द का प्रयोग होता है तो वह हमारा लोट लकार में समझा जाता है। जैसे, है ना, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, है ना, उसे खेलने दो, मजाक मत करो, हल्ला मत करो, चोरी मत करो, ठीक है, मुझे विवश मत करो, है ना, मुझे लड़ने पर मजबूर मत करो। इन सभी शब्दों को, सभी वाक्यों का अनुवाद लोट लकार में बनाया जाता है, ठीक है, जिसको बनाने के लिए कुछ धातु का रूप दिया जाता है लोट लकार के लिए। तो धातु का जो रूप होता है वो इस प्रकार से होता है, त, ताम, अन्न, ही, तम, त, आनी, आव, आम, ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब इसका मिलान अनुवाद में कैसे करेंगे मित्र हमारे? तो 1 नंबर का मिलान 1 नंबर से, 2 नंबर का मिलान 2 नंबर से, 3 नंबर का मिलान 3 नंबर से। अच्छा, 3 नंबर का मिलान शब्दार्थ में, ध्यान रखना, शब्दार्थ में जो आपको सर्वप्रथम बेसिक में बताया था, आपको बोला था कि जिस प्रकार से हमें जीने के लिए खाना की जरूरत है, उसी प्रकार से अनुवाद बनाने के लिए बेसिक शब्दार्थ की जरूरत है। ठीक है, तो उन्हीं सबको मिलाना है। तो 1 नंबर का मिलान 1 नंबर से, 2 नंबर का मिलान 2 नंबर से, 3 नंबर का मिलान 3 नंबर से, 4 नंबर का मिलान 4 नंबर से, 5 नंबर का मिलान 5 नंबर से, 6 नंबर का मिलान 6 नंबर से, 7 नंबर का मिलान 7 नंबर से, 8 नंबर का मिलान 8 नंबर से, 9 नंबर का मिलान 9 नंबर से। अब अनुवाद में देखिए, मैं जाऊं, अनुवाद है मेरा मैं जाऊं, तो मैं का क्या हो जाएगा? अहम। जाना की क्या हो जाएगा? गच्छ। अब मैं कितने नंबर? 7 नंबर। तो क्या लेकर आएगा? आनी। तो यहाँ लग गया आनी, तो बन गया गच्छानी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सारा बना लेंगे लोट लकार का। किसी को कोई परेशानी है मित्र तो आप कमेंट करके हमें बोल सकते हैं और हमें बता सकते हैं, ताकि आपके समस्याओं को पूर्ण करने, आपकी समस्याओं को समाधान करने में हमें आनंद आए और उसमें सुधार लाया जाए। ठीक है, क्लियर? हाँ या ना? तो मैं, ठीक है, तो मैं यहीं तक आप लोगों के लिए रखता हूं। बाकी नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और के विषय में जानेंगे। ओके।